एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बड़ी खबर इस वक्त जोधपुर से आपको बता दें, जहां एक बार फिर हिंसा भड़की है और आज नमाज के लिए लोग जमा हुए थे और उसके बाद हिंसा भड़की। पुलिस ने लाठीचार्ज कर माहौल को नियंत्रित करने की, शांत करने की कोशिश की। आंसू गैस के गोले भी यहां छोड़े गए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जोधपुर के जालौरी गेट स्थित सर्कल की तस्वीरें, जहां पर झंडा लगाने और उतारने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि अब शांति की अपील करते हुए प्रशासन ने यहां तिरंगा लगा दिया है ताकि एकता और अखंडता बनी रहे, शांति और सद्भाव बना रहे। और इसी वजह से तिरंगा लगाते हुए प्रशासन ने शांति की अपील की है। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करते हुए सभी से अपील की है कि भाईचारा बना रहे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जोधपुर में भारी बवाल देखने को मिला और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दूसरी तस्वीर, तिरंगे से शांति बनाए रखने की अपील की गई। एक और अपडेट आपको हम दे दें कि आज मनाए जा रहे ईद और अक्षय तृतीया के त्योहार की पूर्व रात यानी कि कल हुए इस बवाल को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने शहर में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद कर दी है। बता दें कि कल भी पत्थरबाजी हुई थी जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिली। कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान चोटिल हो गए। शहर में माहौल फिलहाल तनावपूर्ण है। देख रहे हैं ये जालौरी गेट का चौराहा है, जहां पर बीती रात को जो समुदायों में झड़प हुई थी और इसी पे जो झंडा लगाने को लेकर हुई थी। आप देख सकते हो जिस तरह से अभी भी जो ये लोग ये जो नमाज पढ़ कर आए हैं, जो पुलिस से भिड़ रहे हैं और अंदर चौराहे के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये उग्र हो रहे हैं और कई तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी ये नमाज पढ़कर यहाँ से निकले हैं और सीधे अब इसी चौराहे में आने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात है, लेकिन पुलिस के तैनात जवानों को भी ये काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं देख सकते हैं आप चारों ओर जिस तरह से जो युवा जो अभी नमाज पढ़कर निकले हैं और नमाज पढ़ने के बाद जैसे ये पहुँचे हैं, मैं बता दूँ कि ये स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिस्सा जी की ये प्रतिमा लगी हुई है। ये जालौरी गेट सर्कल है, ये पुष्करना समाज से आते हैं। इसके ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है उस ध्वजा को हटाकर ये अपनी ध्वजा लगाना चाहते हैं। उसी को लेकर ये यहाँ पर जिस तरह से अभी ये युवक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इन युवकों ने ये अपनी ओर से बताया है कि अब ये जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि सर्कल के अंदर आने की। चारों ओर आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर एकदम शांत खड़ी नजर आ रही है। पुलिस के सामने इनको समझाकर बुझाकर भेजना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना हंगामेदार ये जो चौराहा है। जोधपुर की जो शांति की जो आप निशानी कही जाती है, वो शांति को इस तरह से आप देखिए अल्लाहू अकबर और जोर जोर से नारे लगाए जा रहे हैं। और ये नारे लगाकर यहाँ पर ये जो साबित किया जा रहा है, ये सीधी बात है कि जोधपुर के अमन चैन को कहीं ना कहीं किसी की नज़र जरूर लगी है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज। करणपुरी की आप रिपोर्ट देख रहे थे, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपडेट दे रहे थे और वो तब की तस्वीर दिखा रहे थे जब सर्कल के आसपास काफी संख्या में लोग पहुंचे और कोशिश ये थी कि इस सर्कल के बीचों बीच जो झंडा लगा हुआ है उसको उतारकर अपना झंडा लगा दिया जाए, लेकिन प्रशासन ने अब तिरंगा लगा दिया है और शांति की अपील की है। अब तक क्या हुआ है जोधपुर में, आइए जान लेते हैं। जोधपुर में दो समुदायों के बीच झड़प हुई और शुरुआत हुई कल से। शुरुआत शहर के बाल मुकुंद बिस्सा सर्कल पर लगे झंडे को उतारने और दूसरा झंडा लगाने को लेकर हुई। धार्मिक झंडा हटाने को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ। जालौरी गेट के पास देर रात कल मारपीट हुई, पत्थरबाजी भी हुई। भगवा झंडा हटाकर ईद का झंडा लगाने पर दो समुदाय के बीच विवाद की शुरुआत हुई। देर रात झड़प के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। रात भर यहां पर पेट्रोलिंग चलती रही और सुबह नमाज के बाद एक बार फिर भारी हंगामा हो गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद जो बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा लगी हुई है उस धार्मिक झंडा हटाने की कोशिश की गई और उसके बाद ये हंगामा हुआ। पुलिस वालों ने हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज किया। कल भी हल्का बल प्रयोग किया था और आज सुबह भी लाठीचार्ज हुआ है। स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर यह धार्मिक झंडा लगा हुआ था जिसको हटाकर ईद का झंडा लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने प्रतिमा पर अब तिरंगा लगाकर शांति की अपील की है। तो झंडा हटाने और लगाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। जब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति ली तो दोनों पक्षों के जो युवा वर्ग के लोग, क्योंकि यहां पर ज्यादा नजर आ रहे हैं, कल रात को भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आया और उसके बाद झड़प शुरू हो गई। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के विधायक हैं। रामलाल शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इसके पहले, क्योंकि कांग्रेस के मंत्री की हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस की साजिश है ये।
देखिए, ना बीजेपी की ना आरएसएस की साजिश है। ये साजिश उन लोगों की विकसित मानसिकता है कि तो स्वतंत्रता सेनानियों के मान सम्मान को भी उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर सकती। अब स्वतंत्रता सेनानी के मूर्ति के पास के अंदर कोई भगवा ध्वज लगा दिया तो इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? भगवा ध्वज तो शौर्य का प्रतीक है, ये कोई धर्म विशेष का प्रतीक थोड़ी है, इसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? रामलाल शर्मा जी, भगवा रंग का अगर झंडा लगा हुआ है, क्योंकि सेकुलरिज्म की दुहाइयां हम देते हैं, ऐसे में अगर भगवा रंग का झंडा लगा हुआ है, बेहतर है कि वहां तिरंगा लगा रहे, जो कि अब प्रशासन ने लगाया है। तो पहले किसी एक वर्ग का झंडा या फिर एक पक्ष का झंडा लगाना क्या ठीक है? क्या इसको आप ठीक मानते हैं? धर्म विशेष का झंडा नहीं है भगवा। भगवा तो सूर्य का प्रतीक है। फिर तो तिरंगे के अंदर भी भगवा रंग है, उसको निकाल दीजिए ना। आपको अगर इतनी नफरत है तो फिर किसी ने अगर ईद का झंडा लगाया है तो उसके बाद भी हिंसा तो नहीं भड़कनी चाहिए थी, फिर क्यों दिक्कत हुई? नहीं, आप किस तरीके से, अगर आप पाकिस्तान के 10 झंडे को आप हिंदुस्तान की धरती के ऊपर आप लगा के दिए कहो कि ये तो हमारे धर्म विशेष का झंडा है। पाकिस्तान का झंडा था क्या सर? का झंडा नहीं है। पाकिस्तान का झंडा कल लगा रहे थे क्या सर्कल पर? ठीक है ना, आप कुछ भी परिवर्तन करके उस झंडे में कुछ चीजें परिवर्तन करके आप ये कहो कि ये तो हमारे धर्म का प्रतीक है। रामलाल शर्मा जी, तिरंगे में 3 कलर होते हैं, 4 कलर होते हैं वैसे तो, केसरिया, सफेद, ब्लू कलर और आपका हरा कलर। अगर हरे कलर का कोई झंडा लगाता है तो फिर उसमें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी झंडा दिखाए, लेकिन आप उस झंडे को अगर संकेत ये देना चाहो कि पाकिस्तान की सरपरस्ती की इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर भी हम आगाज करना चाहते हैं, तो ये अनुचित है, ये गलत है। अच्छा, कांग्रेस का ऐसा कहना है रामलाल शर्मा जी कि इसके पहले जो करौली में विवाद हुआ, हिंसा हुई और उसके बाद जो देश भर में माहौल है उसके पीछे आप ही हैं, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की साजिश है ये। और जोधपुर में क्योंकि पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला, वो भी जालोरी गेट पर, इसके पीछे कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, सब जातियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, सबका साथ सबका विकास की भारतीय जनता पार्टी का नारा है। लेकिन करौली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दर्ज कराई हुई FIR नहीं है। करौली में पुलिस के अधिकारी के द्वारा दर्ज FIR है, जिसके अंदर कहा गया शांतिपूर्वक निकलते हुए भगवा रैली के ऊपर संगठित गिरोह पहले से सुनियोजित साजिश के तहत पत्थरबाजी किए, दुकानों को जलाने का काम किया, दुकानों को लूटने का काम किया। ये पुलिस की FIR है, तो क्या पुलिस की FIR जो पुलिस के सरकार के नुमाइंदों ने दर्ज की वो भी गलत है क्या? ठीक, करौली हिंसा की तो जांच हो रही है। ठीक, कल की हिंसा के पीछे कौन और आज सुबह जो हुआ उसके पीछे कौन? देखिए, जिस तरीके का प्रदेश के अंदर वातावरण बना हुआ है, एक समुदाय विशेष के प्रति सरकार कोफ्त है, गुनहगारों को सजा देने का काम नहीं करती है। करौली के अंदर इनका पार्षद सरकार के समर्थन से बना हुआ वो CLG की बैठकों के अंदर मीटिंग लेता हुआ पाया जाता है, जबकि वो मुख्य आरोपी है, FIR भी नामजद है। तो आप सरकार से कैसी उम्मीद की जा सकती हो? हम तो ये कहते हैं कि जो गुनहगार है उनको सजा देने का काम करें, चाहे वो कोई भी हो, किसी धर्म का रखवाला हो, कोई भी जाति धर्म का हो, हम उसके अंदर पक्षपात नहीं करते, लेकिन आप कार्रवाई तो करें। असक्षम है सरकार सुरक्षा व्यवस्था भी देने में और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने में? बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल सरकार है राजस्थान के अंदर। काशी नगर जयपुर के अंदर शांतिपूर्वक जीवन यापन करने वाले लोगों के मकानों के ऊपर पत्थर फेंके, उनकी गाड़ियों को सीधा तोड़े, सरकार फिर भी कार्रवाई नहीं करे। कुछ दिनों पहले जयपुर के अंदर कानोता के SSO की गाड़ी को तोड़ा गया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई, फिर भी सरकार चुप बैठी रहे, कोई कार्रवाई नहीं करे। आखिरकार तुष्टिकरण की राजनीति सरकार क्यों करना चाहती है? ठीक, रामलाल शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष शर्मा। मनीष जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी कि एक दूसरे के ऊपर अब ब्लेम गेम का तो सिलसिला शुरू हो चुका है, कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी का ऐसा कहना है कि सरकार असक्षम है कार्रवाई करने को लेकर, इसी वजह से इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह सब बीजेपी और आरएसएस की साजिश है, इसी वजह से पूरे देश भर में ऐसा माहौल है। जी हाँ, जैसा मैंने आपको शुरू में भी कहा था कुछ देर पहले जब हमारी और आपकी बातचीत हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि राजस्थान चुनावी राज्य है, 1.5 साल लगभग वक्त बचा है राजस्थान में, और ऐसे में अब सभी दलों का फोकस जो है राजस्थान पर है। ऐसे में अगर सांप्रदायिक तनाव की कोई भी घटना होती है तो ब्लेम गेम बहुत तेजी से ऊपर उठने लगता है, और इसको हम करौली में देख चुके हैं, जहां पर बीजेपी न्याय यात्रा लेके गई। बीजेपी की जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थी राजस्थान की वसुंधरा, वो वहां पहुंची थी। इसके अलावा जो बीजेपी युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी वहां पहुंचे थे। कुल मिलाकर बीजेपी ने चाहा कि वो लीड ले ले करौली के मामले में सरकार पर अक्षमता का आरोप लगाते हुए।
अलवर में मुद्दा उठा, उसके बाद दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर फिर एक तरीके से आरोपबाजी करने लगी। अब जोधपुर का ये जो ताजा मामला कल रात से सामने आया है, इसमें सीधे तौर पर एक दूसरे पर आक्षेप की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरीके की घटनाओं के बारे में सरकार को जानकारी नहीं होती, उन्हें ये सूचनाएं नहीं मिलती, उनका इंटेलिजेंस फेलियर है। जब इतना बड़ा एक पर्व होने जा रहा है, एक ही दिन तीन बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं पुख्ता इंतजाम किए जाते संवेदनशील इलाकों में, चाहे जयपुर हो या जोधपुर हो। जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है राजधानी जयपुर के बाद, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है। ऐसे में अगर वहां पर थोड़ा बहुत भी सांप्रदायिक तनाव होता है तो उसे मौके पर ही क्यों नहीं निपटा जाता। जब रात की घटना के बाद सुबह सब कुछ हालात काबू में थे, तो फिर एकाएक ये विवाद फिर क्यों उपजा? क्या इसके पीछे राजनीति है? अगर है तो वो कौन लोग हैं? पुलिस को ये देखना होगा, पता लगाना होगा, उसके बाद ये आक्षेप का जो दौर है ये कम से कम रुक पाएगा। जी जिया। बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो ये जो पूरी घटना सामने आई है वो क्या राजनीति से प्रेरित है, किसी की कोई साजिश है, यही सवाल लगातार बना हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।